आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। किसी देश के जीवन में या किसी देश के में एक 75 साल का कालखंड निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज़ादी के एक लंबे आंदोलन, लगभग 120-130 साल के आंदोलन, लाखों लोगों के बलिदान और लाखों लोगों के समर्पण के चलते देश आज़ाद हुआ। निश्चित ही 75 साल बाद में आज ये अवसर हम सब लोगों के लिए है कि हम आत्मावलोकन करें कि किस अपेक्षा के साथ में, किस लक्ष्य को लेकर के, किस भाव के साथ में देश की उस अनेक पीढ़ियां उस आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को खपा पाई, और क्या हम उनकी अपेक्षा के अनुरूप, उनकी भावना के अनुरूप देश का आगे बढ़ा या उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। निश्चित ही हम सब लोगों के लिए ये आकलन का अवसर भी है कि 75 साल में हमारा देश किस मुकाम पर होना चाहिए था, और हमें यह आकलन करना भी चाहिए कि कहाँ हमसे चूक हुई, क्यों इस तरह की गैप्स रह गए, जिनको हम पूरा करके, उनको पाट करके आने वाले 25 साल में हम उन सब लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी लक्ष्य को लेकर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा मना रहा है, और इस काल को अमृत काल की संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। ये सभी लोग स्वीकार करते हैं, पूरा विश्व भी मानता है कि देश बदल रहा है और आने वाले समय में भारत विश्व के संपन्न, शक्तिशाली और समृद्ध देशों की श्रृंखला में जाकर खड़ा होने वाला है। लेकिन इसमें देश का प्रत्येक व्यक्ति इस यात्रा में सहभागी बने। आज़ादी के आंदोलन से हम सीख लेते हुए कि लगातार 125-130 साल तक के संघर्ष में 5 साल का जो अंतिम पड़ाव था 1942 के 9 अगस्त के बाद, जब पूरा देश महात्मा गांधी जी की कॉल पर एक साथ जुट करके अंग्रेज सत्ता को चुनौती देने लगा था, पूरा देश जब एक साथ जुटा तो न केवल भारत आज़ाद हुआ, अपितु जो भारत की आज़ादी से प्रेरणा प्रस्फुटित हुई, उसने पूरे विश्व से साम्राज्यवाद का समापन कर दिया। तो निश्चित ही हम लोगों के लिए एक ऐसा अवसर है जब हम प्रेरणा लेकर के अपने आप को, देश को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिसका देश अधिकारी है, उसके लिए समर्पित कर सकते हैं। पूरा देश उसके लिए जुटे। जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में सारा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ था, हम देश को नया भारत बनाने के लिए सब लोग एक साथ उठ खड़े हों, और इसके माध्यम से हम अपने स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने जीवन और जवानी समर्पित की, उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि कृतज्ञ भाव से दें।